मित्राणि नमो नमः। स्वागतम करोमि सर्वेषां। अहम अस्मि रमन पुरोहित। मित्रों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आखिरी वीडियो लेकर आया हूं प्रत्याहार की। जो प्रत्याहार मैंने पिछले 3 वीडियो में पढ़ाए हैं, 42 प्रत्याहार होते हैं। तो मैंने 10 सूत्रों तक प्रत्याहार पढ़ाए हैं। शेष जो 4 सूत्र हैं, खप छठत चटतब कपय शशर और हल, तो इनसे जो प्रत्याहार बनते हैं, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो 42 प्रत्याहार हैं, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार समझा चुका हूँ। सिर्फ आप महेश्वर सूत्र याद कीजिए। यदि महेश्वर सूत्र याद है तो प्रत्याहार अपने आप आपसे बन जाएंगे। जो प्रश्न आता है उसको आप सही तरीके से हल कर पाएंगे। तो खब छठत चटतब में प्रत्याहार छब आता है। तो छब प्रत्याहार में सिर्फ छ छ ठ थ च ट तब सिर्फ इतने ही वर्ण आते हैं। इससे छब प्रत्याहार बनेगा। यम प्रत्याहार कहाँ से बनेगा? तो यम प्रत्याहार बनेगा हाय बरट के या से। हाय बरट के या से और माँ तक के वर्ण हैं, वो यम प्रत्याहार इससे बनाए जाते हैं। जैसे मान लो हाय बरट का हाय वा, तो या वा रा टा छोड़ना है, हाय बरट, फिर लड़, फिर यमंगड़नम। तो इसके बाद यमंगड़नम ये बनेगा। इसके बाद क्या आता है? यह के बाद आएगा मैं। तो मैं यमंगड़नम का जो माँ आता है यमंगड़नम, तो उसके माँ से आएगा। तो इस तरह से यमंगड़नम का माँ आपको देखना पड़ेगा। तो यमंगड़नम का जो माँ है, तो या तक यमंगड़नम झबय घड़दस जब गड़दस खब छठत चट तब कपाया। तो यहाँ तक जो या है, तो यहाँ माँ से लेकर या तक के वर्ण आते हैं। तो यमंगड़नम का माँ, यहाँ छोड़ना है आपको माँ, अंगा, अणा और ना। ठीक है, यमंगड़नम, फिर झबाया घड़दस जब गड़दस खप छठा चटतब कपाए। तो यहाँ तक का आ जाता है। तो अब झय कहाँ से बनेगा? तो झबय, ये झय है तो ये बनेगा झबय से। झबाया घड़दस जब गड़दस खप छटत चटतब और कपाई, या तक के वर्ण इसमें आते। खय कहाँ से बनेगा? खय बनेगा ख फ छ ठ त चट तब और कपाय। तो खय सूत्र में आएगा खा से लेकर या तक के वर्ण खय में आएंगे। चय, तो चट तब, चय जो प्रत्याहार है, चा टा त का और पा, इससे चय बनेगा। इसी तरह से यर, हाय बरट का या से लेकर रा तक के वर्ण आएंगे सर। इसी तरह से झर, झबय घड़दस जब गड़दस खप छटा चटता कपाय और सर। इसके बाद आएगा खर, तो खप छटत चटतब कपाय सर। इसके बाद आएगा चर, तो चट तब कपाय और सर। और सर आएगा सा। तो सर में आएगा सा। इस तरह से सर का प्रत्याहार बनता है। इसी तरह से हल प्रत्याहार, हल में अल पूरे संपूर्ण सूत्र आ जाते हैं। आई और लक एवं आई और छाय वरट लड़ यमंगड़नम झबय गड़दस जब गड़दस खप छटत चटतब कपय सर हल। तो अल में सभी प्रकार के सभी सूत्र इसमें आई ओर से लेकर ला तक के वर्ण अल में आ जाते हैं। इसके बाद आता है हल, हाय बरट का हा से लेकर ला तक के वर्ण हल में आते हैं। ये हल नहीं, हाय बरट का हा। तो वल, हाय वरट, वा से, हाय बरट के वा से चलेगा, हाय बरट के वा, हा और या छोड़ना है, वा और रा लेना है। तो या वा रा, हाय बरट, लड़ यमंगड़नम झबय घड़दस जब गड़दस खप छटत चटतब कपय शशर और हल। फिर आएगा रल, तो हाय बरट, तो रा से लेना, हाय बरट के रा से लेना है, रा जोड़कर हाय, फिर लड़ यमंगड़नम झबय घड़दस जब गड़दस खप छठत चटतब कपय शशर हल। तो इसमें रल जोड़ना है। फिर जोड़ना है झल, झल कहाँ से आएगा? झल प्रत्याहार बनेगा झबया घड़दस जब गड़दस खप छठत चटतब कपय शशर हल। सल कहाँ से बनेगा? सल प्रत्याहार में बना के आपको बता देता हूँ। सल प्रत्याहार का बनेगा सा, शा, सा और हा। ये सल प्रत्याहार बने जाता है।
तो इसी तरह से प्रत्याहार का संस्कृत साहित्य में व्याकरण में बहुत योगदान है। इनसे बहुत बार प्रश्न पूछ लेता है। तो इस तरह से हम प्रत्याहार यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे, स्वर व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे, कितने स्वर हैं कितने व्यंजन हैं, किस तरह से महेश्वर सूत्रों से इनका व्यवस्थित किया गया है, इनका उच्चारण स्थान क्या है। अगले वीडियो में हम जरूर आपसे चर्चा करेंगे और निश्चित ही आपको कठिनता महसूस हो रही होगी, लेकिन जब इसका आप अध्ययन करेंगे तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें फ़ोन नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।